यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। उलमा कमेटी बीजापुर का एक रुकन आज हमारा यहाँ जो जमा होना हुआ है, ये एक प्रेस मीट है जो जिसकी शिद्दत के साथ हमें ज़रूरत महसूस भी करने की है। इसलिए हम लोग इस बात पर और इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि जैसे अभी आपके सामने हमारे उलमा कमेटी के जो सदर हज़रत मौलाना रिजवान साहब टीवी दामत बरकातुहुम ने आपके सामने सारी बातें आपको बता दी कि इस वक्त कर्नाटक के अंदर सियासी जो हालात हैं, खुसूसी तौर पर मुसलमानों को लेकर, अक़लियतों को लेकर, इस सिलसिले में खुसूसी तौर पर मुसलमानों का जो तबका है कांग्रेस पार्टी से बहुत नाराज़ चल रहा है। उसकी वजह, एक तो बड़ी वजह यह है कि अभी हाल ही में जो बाई इलेक्शन हुए दावनगिरा और बागलकोट के अंदर, दावनगिरा की बात हुई कि वहाँ 80 से 90% तक, यानी 80,000 से 90,000 तक जो वोटर्स हैं वो मुसलमानों के हैं। तो इस लिहाज से वहाँ टिकट जो है एक मुसलमान को मिलना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों को टिकट देने के बजाय किसी और को दिया गया। खैर, एक बात थी, चूँकि हम लोग एक दूरंदेशी के साथ, समझबूझ के साथ काम करते हैं, पूरे मशवरे के साथ काम करते हैं, और फिर वो इलेक्शन होता रहा। फिर उसमें हमारे मुस्लिम कायदीन हैं, दानिशवराने जो कौम है, इन दोनों इलाकों में पहुंचकर ग्राउंड वर्क तौर पर, ग्राउंड लेवल में काम किया कि किसी तरीके से जो है इन दोनों इलाकों में भी कांग्रेस की पार्टी को जो है वो जीत हासिल हो जाए। अभी फिर जैसे ही ये इलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर ये हुआ कि हमारे मुस्लिम कायदीन में से जनाब अब्दुल जब्बार साहब और जनाब नसीर अहमद खान साहब, इन दोनों को कांग्रेस की पार्टी से जो है इनको सस्पेंड किया गया। ये बहुत ही एक नारवा सलूक और नारवा बात थी, जिसे सारे पूरे कर्नाटक के सारे मुसलमानों ने और खुसूसी तौर पर उलमा ने और कौम मिल्लत के दर्द रखने वालों ने, यहाँ तक कि ये बात भी सुनने में आ रही है कि कर्नाटक से दूसरे और रियासतों के भी जो दानिशवराने कौम है, उन्होंने भी इसे जो है ना दुरुस्त करार नहीं दिया है। चुनांचे मुसलमान जो है ना इससे नाराज़ हैं। इसलिए नाराज़ हैं कि भाई, एक तो टिकट हमें नहीं मिला था, और दूसरा ये कि जनाब सिद्धरमैया साहब जो हमारे सीएम हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं जनाब नसीर अहमद साहब, इनको भी इन्होंने सस्पेंड कर दिया। वजह क्या हुई? वजह कुछ बताने को तैयार नहीं है। हालांकि जैसे जनाब राहुल गांधी साहब पूरे हिंदुस्तान भर को फिरते नहीं भाई, पूरे हिंदुस्तान भर को फिरते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लेकर फिरते हैं, जहाँ जहाँ ये जो है ना हमारा दस्तूर हिंद है, और दस्तूर हिंद के अंदर सबको बराबरी का हक दिया गया है। ऐसे ही कांग्रेस का भी जो है एक दस्तूर बनाया गया है। उस दस्तूर के अंदर यह है कि अगर कोई एंटी पार्टी अगर कोई एक्टिविटीज़ होते हैं तो उस सिलसिले में एक डिसिप्लिनरी एक कमेटी है, वो कमेटी उसकी जांच करती है, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। जनाब नसीर अहमद खान साहब और फिर जनाब अब्दुल जब्बार साहब, इनके सिलसिले में जो बातें कही जा रही हैं, जो बेसबूत बातें हैं, और न ही ये डिसिप्लिनरी कमेटी के पास इसको भेजा गया और न ही इसकी जांच पड़ताली गई। आनन फानन में रातों रात ये फैसले किए गए और उनको पार्टी से सुपुर्दोश किया गया, उनको सस्पेंड किया गया। ये बात नारवा है, नाइंसाफ़ी की है। तो एक मुसलमान, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारा मुद्दा यही है कि सबके साथ बराबरी होनी चाहिए, और जहाँ जुल्म होगा, जुल्म के खिलाफ में मुसलमान खड़ता है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, हज़रत ने एक बात बताई है कि ला यल्दगुल मुमिनु मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन। एक समझदार मोमिन, बल्कि अगर हम थोड़ी सी अगर गौर खौस करके देखेंगे तो सिर्फ ये समझदार मोमिन ही की बात नहीं है, बल्कि पूरे समझदार इंसान की बात भी है कि एक समझदार मोमिन जो होता है वो एक सुराख से 2 मरतबा सांप से नहीं डस लेता। क्या मतलब? जब हालात आ रहे हैं, अगर किसी जरिए से, किसी तरफ से हमारे साथ कोई नारवा सुलूक हो रहा है,
कोई ऐसी बात हो रही है जिसकी वजह से हमें परेशानी तकलीफ हो रही है, तो फिर हम और एक मरतबा उधर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? इसलिए कि हमें इससे पहले मरतबा पर धोखा हुआ है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है हम मुसलमानों का। हमने इतने सालों तक बहुत ही खुलूस के साथ, इस हैसियत के साथ कि जिस पार्टी को हम वोट दे रहे हैं ये हमारे मसाइल को हल करेगी, ये हमारे मसाइल को हल करेगी, इस लिहाज से हमने वोट दिया, पूरी ताकत लगाई, दिन रात करके मेहनत की, ग्राउंड लेवल भी हमने मेहनत की। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस मरतबा जो इलेक्शन हुए थे इस पूरे कर्नाटक जिले, पूरे कर्नाटक सूबे के अंदर तकरीबन 80 से लेकर 90% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया है। क्यों वोट किया है? कि वो हमारे मसाइल को हल करेगी, हमारे मसाइल को हल करेगी। लेकिन अब उसके बावजूद भी अगर ये मसला हमारे साथ हो रहा है, क्या समझ रखा है हम मुसलमानों को? शायद ये समझ रखे हैं कि इनमें से कोई सवाल करने वाला नहीं होगा, या फिर ये समझ रखे हैं कि भाई इनके साथ जो भी करेंगे इनके लिए हम ही हैं, इनके लिए कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये गलत बात है। अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो ये आपकी खाम ख्याली है, गलत ख्याली है। इसलिए कि मुसलमान आपके साथ अगर एक काम कर रहा है तो वो एक हैसियत से कर रहा है, लेकिन अगर हमें ये बात मालूम हो जाएगी कि आपके जानिब से हमारे साथ नारवा सलूक होगा, नाइंसाफी होगी, तो फिर हमारे सामने एक नहीं दो नहीं कई ऑप्शन होंगे और हम फिर जो है ना उस सिलसिले में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सियासी पार्टियां, तो हम ये कहते हैं कि सियासी पार्टियां समझदार होती हैं, समझदार होती हैं तो जो फैसले ले रही है ना, इस फैसले लेने के सिलसिले में बहुत सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। अगर वो इस हैसियत से फैसले लेंगे तो फिर आने वाले वक्त के अंदर फिर सारे उलमा को, सारे कौम व मिल्लत के दानिशवरान कौम को बैठकर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि फिर हम किस अंदाज से आगे अपना क्या लाहिए अमल बनाएंगे। हम सेंट्रल जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, सूबे की कांग्रेस पार्टी है, और सेंट्रल जो इनके जिम्मेदार हैं, सबसे हम ये बात का मुतालबा करते हैं कि इन दो लीडरों के साथ आपने जो मामला किया है, इस मामले के सिलसिले में आप नजरसानी नहीं बल्कि आप इस सिलसिले में सोचे समझे। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई एंटी पार्टी अगर कोई एक्टिविटीज कर रहा है, जैसे आपने यहाँ बगैर किसी सबूत के आपने एक्शन लिया है, पूरे कर्नाटक के अंदर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस अंदाज से अगर कोई एंटी पार्टी अगर कोई एक्टिविटीज करता है तो उसके साथ भी आप ऐसे ही डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने रखकर उसके साथ फैसला लें। और दूसरी बात यह है कि हम जो है अभी यहाँ जो बैठे हुए हैं, हमें आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इस सिलसिले में सोचें समझें और सोच समझकर इसका फैसला लें। इंशाल इंग्लिश मीडियम स्कूल विजयपुर, एडमिशंस ओपन। नर्सरी से लेकर हाई स्कूल तक एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बच्चों को दुनियाई तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। क्वालिफाइड टीचर्स, फ्रेंडली एनवायरनमेंट और सीसीटीवी सर्वेलेंस के साथ बच्चों की हिफाजत, हायरार्की मैनेजमेंट के जरिए डिसिप्लिन और बेहतरीन तालीम का ख्याल रखा जाता है। स्कूल में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, स्पोर्ट्स और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के जरिए बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। बस फैसिलिटी और गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट सैनिटेशन मौजूद है। बच्चों को वैकेशन क्लासेस भी लिए जा रहे हैं। एड्रेस नियर अजहर ग्राउंड, केएचबी कॉलोनी, महबूब नगर, विजयपुर। अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबल के लिए आज ही एडमिशंस कंफर्म कीजिए। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपने बच्चों के एडमिशंस कंफर्म कीजिए, वरना आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आपको हो सकता है कि इसका कुछ नुकसान भी हो जाए। और दूसरी बात यह है कि मैं कौम और मिल्लत के लोगों से भी और दानिशवरान कौम से भी मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस मामले में हो या किसी भी मामले में हो, वो उलमा इकराम है, कायदान मिल्लत हैं, इन सब के राय और मशवरे से जो भी लाही अमल आगे बनेगा उसके ऊपर हम लब्बैक कहते हुए इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन बातों को उन तक पहुंचाए और फिर वो इस सिलसिले में गौर खौज करें, कोशिश करें वो पार्टी वाले आए और उलमा से और दूसरे और दानिशवरान कौम से उनसे मिल बैठ कर इस सिलसिले में मशवरा करें, फिर आगे चलकर कोई फैसला लें। अल्लाह अमल की तौफीक। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उलमा कमेटी सरकार से क्या मांग करना चाहती है, क्या बात रखना चाहती है? अभी मैंने जो आपको जितनी बातें बताई हैं वो सब उसके अंदर मुतालबा है। यही एक मुतालबा तो सबसे पहले है कि भाई आप नारवा सलूक न करें, नारवा सलूक न करें, इंसाफ का मामला करें। और दूसरी बात यह है कि ये मसला जो है ये डिसिप्लिनरी कमेटी के पास गया से नहीं, वहाँ जाने के बगैर ही आप जो है ना एक्शन लेते हैं तो फिर ये अन्याय है और ये जुल्म है। जब अन्याय होगा, जुल्म होगा
तो फिर हमें जो है ना उस सिलसिले में सोचना ही पड़ेगा कि भाई जब बात ऐसी हो रही है तो हम कुछ अपने आप को तैयार कर लें। कमेटी जो है आप बता रहे हैं कि पहली मतलब जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो इतने दिन क्या है आपकी कमेटी कहाँ गई? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, इस अंदाज की जो प्रेस हो रही है ये पहली मर्तबा हो रहा है, वरना तो ग्राउंड लेवल का जो काम है वो उलमा कमेटी जब से बनी है तब से लेकर कर रही है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर ग्राउंड लेवल काम के लिए हम प्रेस मीट को बुलाएं। इससे पहले भी आपने हम लोग बाइट दिए हैं, कई चैनल मौजूद है हमारे यहाँ। हमने जब भी जो काम किया है और मुसलमानों को कोई पैगाम शहर में देना है, हमने चैनल्स को बुलाया है और वो आकर जो है ये सियासी तौर पर जो है प्रेस मीट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पहली मर्तबा हो रही है, वरना जो है हमने बाइट वगैरह बहुत मर्तबा दी है, लोगों से बहुत मसाइल के अंदर हमने अपील भी की है, तो आइंदा भी इस तरह हम करते रहेंगे। क्या आप राज्य सरकार मुख्यमंत्री जो मौजूदा में है वो क्या डिमांड करते हैं? तो वापस दिया जाए, क्या नीतीश कुमार पर एक्शन लिया जाए, किस तरह का? एक पार्टी में अगर किसी को निकाल रहे हैं तो उसको तो देना पड़ता है कि आपने क्या ये गलती की है। भाई गलती तो भी साबित नहीं की है, गलती के लास्ट में जो प्रोसीजर है उसका वो प्रोसीजर को फॉलो करें। और सिर्फ इनके साथ नहीं, अभी आपके सामने जितनी बातें बताई गई हैं कि इन्होंने भी ऐसा किया, इन्होंने भी ऐसा किया, सबके साथ होना चाहिए, वरना तो फिर अन्याय होगा, जुल्म होगा। ठीक है, ये वापस नहीं लेती है, जो अपने मुद्दे वापस नहीं देते तो क्या? अभी हमने आपके सामने बताया कि फिर हमारे जो उलमाए किराम हैं, पूरे सूबे कर्नाटक के उलमाए किराम हैं और दानिशवराने जो कौम है, ये बैठेंगे, गौर खौज करेंगे, फिर एक लाही अमल बनाएंगे। उस लाही अमल ही की पूरे कर्नाटक के अंदर तशरीह होगी और उसी के मुताबिक इंशाल्लाह काम किया जाएगा। अगर वापस नहीं होता है हुकूमत का तो फिर हमारे जो बेंगलुरु में कायदीन है, उलमा हैं और दानिशवराने कौम मिल्लत है, ये सब बैठकर जैसे हमने अपने आखिर में कहा कि हम जो है अब गौर कर रहे हैं कि अगर हुकूमत अपने इन फैसलों को वापस नहीं लेती है जो बिल्कुल नाइंसाफी पर मबनी है, तो मुसलमानों के अंदर जो है इसके इजलास मुनक्किद किए जाएंगे और मुसलमानों को हुकूमत का जो दोगलापन है और नाइंसाफी है इसे जो है मुसलमानों तक अंदर पहुंचकर जो है एक एक मुसलमान को ये बात बताई जाएगी। फिर जो है आइंदा जब इलेक्शन होगा, जब मुसलमान वोट देकर हुकूमत में ला सकते हैं किसी पार्टी को, तो फिर और भी दूसरी पार्टी के लिए भी मुसलमान काम कर सकते हैं, तो ये पैगाम उनको पहुंचाएंगे। तो अक्सर बीजापुर में देखा जाता है कि शान गुस्ताखी कर रहे हैं, तो वो उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठा जाती? आवाज उठाए थे आप, शायद आप नहीं थे उस वक्त में, शायद बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस उसमें हुई थी यहाँ बड़ी पर कॉन्फ्रेंस सर्कल हुई के अंदर, तो आपकी कमेटी से आप हम भी थे उसके अंदर, वो ऐसा सब कुछ। अब एक बात है, एमएलए जो पूरी सरकार को भारी पड़ता है, एक सवाल, क्या बोले? एक एमएलए जो अपना शासक है, हाँ, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, पूरी सरकार खामोश, मिनिस्टर खामोश, तो क्या है कि शासक जो पूरी सरकार के ऊपर भारी रहेगा? मीडिया वही है शासक जो बुलाए वो सूबाई में जो सियासी हिसाब से जो ये चल रहा है उस हिसाब से बात है। आप जो बात बता रहे हैं उस कार्रवाई के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मशवरे हुए और उस सिलसिले में काम भी हुआ है। एक्शन कहां पर हुआ है? एक्शन के वो जो मिनिस्टर जिसके बारे में आप प्रचार करते हैं वो पूरी आपके इसमें नहीं है। कई लोगों ने बोला था कि हम छोड़ देंगे, तो कोई भी नहीं छोड़ा। कौन सा सर अभी जैसा मौलाना बता रहे हैं, अभी जो हमारे प्रेस मीट है इस पे हम इसी पर बात करना उस वक्त में जब ये बात आएगी इंशाल्लाह वहाँ भी बहुत ही ताकत के साथ, शिद्दत के साथ हम बात बताएंगे। तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो आपके पास सेकंड ऑप्शन भी है। अब सेकंड है, थर्ड है, हम गौर खौज करेंगे। हम खुद अपने तरफ से नहीं करेंगे, हमारे कायदीन और हमारे लाही और वक्त पर आएगा। एकदम से आज उलमा कमेटी बीजापुर की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ की जा रही है और इसका मकसद इस वक्त में जो कर्नाटक के सूबे कर्नाटक के अंदर जो हालात हैं और सियासी तौर पर जो हलचल इस वक्त में मची हुई है उसके ताल्लुक से ये प्रेस रिलीज़ की जा रही है। ख़ास तौर पर मुस्लिम बरादरी के साथ में और पसमानदा तबकात के साथ में जो एक तरह का सलूक किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, उसके ताल्लुक से हम अपनी चंद बातें हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं और हाई कमान तक, स्टेट लेवल के लीडर्स तक हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। हम बीजापुर कर्नाटक के उलमा इकराम की नुमाइंदा जमात रियासत में दावनगेरे असम्बली ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में जो पैदा होने वाली हालिया सूरत हाल है उसके बारे में ख़ास तौर पर बीजापुर की आवाम और ख़ास तौर पर मुसलमानान के सामने हम निहायत अहम कुछ हक़ाइक़ पेश करना चाहते हैं। इस ज़िमनी इंतखाब से कबल 20 मार्च 2026 को रियासत कर्नाटक के उलमा की मुलाकात रियासत के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला जनाब सिद्धरामैया साहब और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई। उसके बाद कर्नाटक के इंचार्ज
AIC के जनरल सेक्रेटरी जनाब रणदीप सुरजेवाला की दावत पर MLA जनाब रिजवान अरशद की रिहाइशगाह पर भी उनसे तफसीली मुलाकात हुई। इन मुलाकातों में हमारे सूबे के नुमाइंदा उलमा ने निहायत वजाहत और मजबूती के साथ में उनके सामने ये मुतालबा रखा कि दावनगेरे साउथ के ज़िमनी इंतखाब में अक़लियती बिरादरी के किसी अहल और मौजू उम्मीदवार को पार्टी का टिकट दिया जाए। उनका यह मुतालबा किसी वक्ती या जज्बाती बुनियाद पर नहीं था। उसके पस मंज़र में वाज़ेह सियासी, समाजी और अखलाकी बुनियादें मौजूद थी। मरहूम जनाब शामनूर शिवशंकरप्पा साबिक़ रुकन असम्बली ने 2023 के असम्बली इंतखाबात के दौरान ख़ुद ये ऐलान किया था कि उनका ये आखिरी इंतखाब होगा और आइंदा अक़लियती बिरादरी के किसी उम्मीदवार के लिए वो रास्ता हमवार कर लेंगे। इसके अलावा दावनगेरे के साउथ और दावनगेरे नॉर्थ दोनों हलकों में अक़लियती बिरादरी की नुमायाँ आबादी मौजूद है। इसलिए इंसाफ, तवाज़ुन और मुनसिफ़ाना नुमाइंदगी का तकाज़ा यही था कि कम अज़ कम एक हलके में अक़लियती बिरादरी को नुमाइंदगी दी जानी चाहिए थी। यही वजह है कि एक तवील अरसे से इस हलके में अक़लियती उम्मीदवार के लिए पार्टी के टिकट का मुतालबा मुसलसल जारी रहा है। मरहूम जनाब शामनूर शिवशंकरप्पा ने भी इस हकीकत को सामने रखते हुए पार्टी क़ियादत पर जोर दिया था कि अक़लियती उम्मीदवार के लिए मौका दिया जाना चाहिए। 20 मार्च की मुलाकातों में हमारे उलमा ने कांग्रेस और जनाब सिद्धरामैया की क़ियादत वाली कांग्रेस हुकूमत के तय अपनी गहरी नाराज़गी का भी इजहार किया। 2023 के असम्बली इंतखाबात के दौरान मुस्लिम बिरादरी से वाज़ेह तौर पर वादे किए गए थे कि इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद अक़लियतों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए मौसर इक़दामात किए जाएंगे। लेकिन हुकूमत बनने के तकरीबन 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर के अंदर जो अहम मामलात शामिल थे, मसलन रिजर्वेशन का मामला, एंटी कन्वर्जेशन बिल का मामला, हिजाब का मसला वगैरह, अब तक हल तलब हैं। इस सूरत हाल ने मुस्लिम बिरादरी के अंदर, ख़ास तौर पर कर्नाटक की मुस्लिम बिरादरी के अंदर एक शदीद मायूसी को पैदा किया है। हमारे उलमा इकराम की तफसीली गुफ्त शुनीद के बाद जनाब रणदीप सुरजेवाला ने हमें यकीन दिलाया कि वह इस मामले में मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला और KPCC सदर और हाई कमान से गुफ्तगू करेंगे और दावनगेरे साउथ के ज़िमनी इंतखाब में अक़लियती बिरादरी के एक उम्मीदवार को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। इस यकीन दहानी के बाद हमारे उलमा को इत्मीनान हुआ था, ताहम उनको उस वक्त शदीद सदमा पहुंचा। Admissions are open in Al Huda उर्दू मीडियम स्कूल एंड लीड इंग्लिश मीडियम स्कूल विजयपुर। तालीम की बेहतरीन पहचान बन चुके अल हुदा उर्दू मीडियम स्कूल और लीड इंग्लिश मीडियम स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबल की मजबूत बुनियाद हैं। यहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है ताकि बच्चे करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए अखलाक, कम्युनिकेशन स्किल्स और ओवरऑल डेवलपमेंट में आगे बढ़ सके। स्कूल में मौजूद हैं वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर और फर्निश्ड क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड और वैन फैसिलिटी, CCTV सर्वेलेंस, स्पोकन इंग्लिश, अबैकस और स्मार्ट क्लासेस, स्पोर्ट्स, साइंस एंड मैथ्स एक्टिविटीज, दीनियात एग्जीबिशन और क्विज कॉम्पिटिशन्स, ओनली फीस नो डोनेशन। हर क्लास में सिर्फ 25 से 30 स्टूडेंट्स का इंटेक रखा गया है। वैकेशन क्लासेस भी लिए जा रहे हैं, तो देर किस बात की। नर्सरी से 10th तक के लिए एडमिशंस शुरू हो चुके हैं। एड्रेस JM रोड, KSB कॉलोनी, नियर इंदिरा नगर, विजयपुर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। जब जनाब मरहूम शामनूर शिवशंकरप्पा के पोते को कांग्रेस का सरकारी उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। उलमा की बार बार दरखास्तों और वाज़ेह नुमाइंदगी के बावजूद इस फैसले ने पूरी मुस्लिम बिरादरी को शदीद मायूसी, दुख और इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया। हालिया पेशरफ ने खुसूसन कांग्रेस हाईकमान और कर्नाटक के इंचार्ज AICC जनरल सेक्रेटरी जनाब रणदीप सुरजेवाला के ताल्लुक से उलमा के अंदर पाई जाने वाली नाराज़गी में मज़ीद इजाफा हो गया। यह सदमा उस वक्त और भी गहरा हो गया जब ज़िमनी इंतखाब के चंद ही दिनों के अंदर नताइज के ऐलान से पहले ही कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जनाब नसीर अहमद को वज़ीर आला के सियासी सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया गया। जनाब नसीर अहमद को बागलकोट के ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के लिए कोर कमेटी का रुकन बनाया गया था। उन्होंने वहाँ मुसलसल 9 दिन निहायत सरगर्मी, इखलास और मेहनत के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई। अक़लियती और बिलखुसूस मुस्लिम बिरादरी की हिमायत को कांग्रेस के हक़ में मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा किया और ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए गैर मामूली जिद्दोजहद की। उन्होंने मुस्लिम बिरादरी के मुख्तलिफ हलकों, अंजुमनों और जमातों को कांग्रेस उम्मीदवार की कामयाबी के लिए यकजा करने में नुमायाँ खिदमत अंजाम दी है। दावनगेरे के जो मामला हुआ, इसकी नाराज़गी का असर बागलकोट की मुस्लिम बिरादरी पर भी पड़ा था।
लेकिन नसीर अहमद साहब की मेहनत और कोशिश के ज़रिए से वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग को यकीनी बनाने की कोशिश की गई। कांग्रेस के नहायत वफादार सीनियर रहनुमा जनाब नसीर अहमद MLC और जनाब अब्दुल जब्बार चेयरमैन KPCC माइनॉरिटी सेल और MLC दावनगेरे के खिलाफ की गई कार्रवाई के तनाजुर में बीजापुर की मुस्लिम बरादरी कांग्रेस हाई कमान और KPCC सदर से सवाल करना चाहते हैं कि इसी नौइयत की कार्रवाई कई मामला जो कर्नाटक में हुए हैं उनके साथ में इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जैसे कि मरहूम जनाब शामनूर शिवशंकरप्पा के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उन्होंने 2024 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान राय दहिंदगान से शिमोगा के बीजेपी उम्मीदवार जनाब BY राघवेंद्र की हिमायत की अपील की थी, लेकिन उनके खिलाफ हाईकमान की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह से उन अनासिर के खिलाफ क्यों कोई इक़दाम नहीं किया गया जो कानून साज कौंसिल के इंतखाब में जनाब इकबाल अहमद सरडगी की शिकस्त के ज़िम्मेदार थे, और उन कांग्रेसी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई जिन्होंने 2013 के असम्बली इंतखाबात में पार्टी के सरकारी उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया था, जिनमें बीजापुर, रायचूर सिटी, गंगावती और हेब्बाड़ बेंगलुरु के हल्के शामिल हैं। नीज़ उसमें वो हल्का भी शामिल है जहां साबिक मरकज़ी वज़ीर जनाब CK जाफ़र शरीफ के पोते ने इंतखाब लड़ा था। हम मुसलमाना ने बीजापुर के नुमाइंदा उलमा यह हकीकत रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि कर्नाटक असम्बली इंतखाबात 2013, 2018 और 2023 में और इसी तरह लोकसभा इंतखाबात 2019 और 2024 में अक़लियती बिरादरियों खुसूसन मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी का भरपूर, मुनज़्ज़म और फैसला कुन साथ दिया। 2023 के असम्बली इंतखाबात के बाद प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शाये होने वाली सर्वे रिपोर्ट से भी ये वाज़ेह हुआ है कि अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों ने 85% से 90% तक या उससे ज़ायद वोट कांग्रेस के हक़ में दिए हैं। ये हमारी अपनी बात नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट शाये हुई है, जिसके नतीजे में पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। कांग्रेस को इक़्तिदार तक पहुँचाने में मुस्लिम बिरादरी के इस नुमायाँ किरदार पर ज़राए इब्लाग में भी वसी पैमाने पर बहुत लंबे अरसे तक गुफ्तगू होती रही। इसके साथ हम मुसलमाना ने बीजापुर के नुमाइंदा उलमा ये भी वाज़ेह कर देना चाहते हैं, हमारी तशवीश सिर्फ एक बिरादरी के मसले तक महदूद नहीं है। हमारा मौक़िफ़ दरअसल आइन के उस वसी तर तसव्वुर से जुड़ा हुआ है जिसकी बुनियाद इंसाफ, मुसावात और तमाम मज़लूम तबक़ात के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ पर कायम है। यहाँ उठाए गए मसाइल महज़ एक तबके की शिकायत नहीं, बल्कि मुनसिफ़ाना नुमाइंदगी, समाजी इंसाफ और जमहूरी वादों के एहतराम का बड़ा सवाल है। हम तमाम पसमानदा तबक़ात बशमूल अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात, दलितों और दीगर तारीख़ी तौर पर महरूम ग्रोहों के साथ अपनी यकजहती का इआदा करते हैं और ये बावर कराते हैं कि एक के साथ इंसाफ, सब के साथ इंसाफ, जबकि एक के साथ नाइंसाफ़ी आइनी वायदे को सब के लिए कमज़ोर कर देती है। ताहम अब कर्नाटक की मुस्लिम बिरादरी के अंदर ये तस्वुर मजबूत होता जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी हिमायत को, यानी मुसलमानों की हिमायत को यकीनी समझ लिया है और ये मान बैठी है कि मुसलमानों के पास कांग्रेस के सिवा कोई दूसरा सियासी मुतबादिल नहीं है। हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि यह तस्वुर सरासर गलत है। तारीख़ गवाह है कि कांग्रेस के इक़्तिदार तक पहुँचने में मुसलमानों की हिमायत हमेशा कलीदी अहमियत रखती रही है। यही हकीकत साबित करती है कि हमारे पास, यानी मुसलमान के पास में सियासी मुतबादिल मौजूद है और हम अपनी बिरादरी, उसकी दीनी क़ियादत और उसकी सियासी इज़्ज़त व वक़ार के साथ होने वाली मुसलसल बेअतनाई, तहक़ीर और नज़रअंदाज़ी को मज़ीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम जनाब नसीर अहमद, सियासी सेक्रेटरी बराए वज़ीर आला को अक़लियतों, दीगर महरूम तबक़ात और जनाब सिद्धरामैया की क़ियादत वाली हुकूमत के दरमियान एक अहम राब्तेकार के तौर पर देखते रहे हैं। जनाब नसीर अहमद को ओहदे से हटाया जाना और जनाब अब्दुल जब्बार का इस्तीफ़ा अक़लियती बिरादरियों खुसूसन मुसलमानों के लिए निहायत तशवीशनाक इशारे हैं। ये इक़दामात महरूम तबक़ात के जायज़ मुतालबात, उम्मीदों और आइनी हुकूक़ के तईं बेहिसी और बेअतनाई की अक्कासी करते हैं। कर्नाटक ही नहीं बल्कि मुल्क भर में मुस्लिम बिरादरी के मुख्तलिफ तबक़ात ने मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला जनाब सिद्धरामैया और कांग्रेस हाई कमान के मुसलमानों के साथ हालिया तर्ज़ अमल पर गहरी नाराज़गी, तशवीश और इज़्तिराब का इजहार किया है। हमें यह सवाल भी बेहद मुस्तरिब करता है कि पार्टी सदर जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसी संगीन नाइंसाफ़ी पर खामोश क्यों हैं जो अक़लियती बिरादरी के साथ रवा रखी जा रही है। यही सूरत हाल ने हमें इस बात पर मजबूर कर रखा है कि हम हमारी बिरादरी के अंदर मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद करें ताकि बिरादरी के मफादात, इज़्ज़त, वक़ार और आइनी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइंदा मुनासिब लाए अमल पर गौर किया जा सके। साथ ही हम इंसाफ, मुसावात
और जमहूरी जद्दोजहद के आईनी रास्ते पर पूरी संजीदगी के साथ कायम रहकर और अपने हक के लिए हम मुसलसल लड़ते रहेंगे। और ये जो इस वक्त मामला हुआ है मुसलमान लीडरों के साथ, ख़ास तौर पर जो नाइंसाफ़ी हुई है, ये मुसलमान इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और पूरे मुसलमानों के अंदर इस वक्त में एक बेचैनी है, एक इस्तराब की कैफियत है कि जिस हुकूमत ने मुसलमानों के साथ में हुकूमत में इक़्तिदार में आने से पहले जो वादे किए थे, उन वादों को 3 साल गुजरने के बावजूद पूरे नहीं किए। और मज़ीद ये कि फिर नाइंसाफ़ी करते हुए जो मुसलमान लीडर हैं उनके साथ में जो है वो नाजायज़ और गलत तौर पर जो है कार्रवाइयाँ की जा रही है। इसके लिए जो है मुस्लिम बिरादरी के अंदर बड़ी बेचैनी और इस्तराब पाया जा रहा है। यही हम अपने मुतालबात को मीडिया के ज़रिए से हुकूमत तक, हाई कमान तक और कांग्रेस के सीनियर लीडर हजरात तक हम अपने इस मुतालबात को पहुँचाना चाहते हैं। अब अपनी ये कांग्रेस से नाराजगी की वो है, इसकी शुरुआत किसने की? रिजवान अरशद और सलीम अहमद ने खुले तौर पर जब्बार और उनकी नसीब की मुखालिफत की। अगर उनकी कोई नाराजगी होती तो ये बंद दरवाजे में बात करके मसले को ही सुलझा लेते। अपने में खूब है, अपने में नाइंसाफी किया है, उनका मुजाहिरा किया और उसके बाद कांग्रेस ने कहा कांग्रेस पर आप पे नाराजगी हो सकती है, लेकिन आप अपने ही लीडरों के साथ क्यों नहीं बोल रहे कि आप अपने मसले अंदर मसले समझा लेनी चाहिए थी, बात तक लाने की जरूरत क्या थी? उनसे बात हो रही है, हमारे जो जिम्मेदार हैं, जो उलमा हैं, वो उनसे भी इस सिलसिले में बात कर रहे हैं कि आपको इस मसले को जो है संजीदगी के साथ सुलझाना चाहिए था। उनसे बात हो रही है इस सिलसिले में। तो अपने सियासी फायदे के लिए जी इसमें फूट डाल रहे हैं, इस सिलसिले में उनसे बात हो रही है। उनका क्या नतीजा मिला? अभी तक तो नहीं है, बात हो रही है, जो भी होगा वो सामने आएगा। अभी और उन्होंने ऐसा क्यों किया उसके बारे में कुछ कहा? अभी तो मीडिया में सारी बातें नहीं आई हैं, बातचीत हो रही है और जब भी होगा वो सामने आ जाएगा मीडिया के अंदर। हमारी उलमा कमेटी कायम में तकरीबन 10 साल हो रहे हैं। नहीं है, सियासी मसले में तो पहली मरतबा ही हमारी प्रेस मीट हो रही है। इससे पहले करें हम कॉन्फ्रेंस। सियासी मसले के ऊपर पहली मरतबा ये हमारी प्रेस मीट हो रही है। मुसलमान क्या होना बोल रहा है, बात करें ये काम कर रहे अच्छा है, इसके बारे में हमारे ये बारे में क्या करें, क्या हमारे मोहल्लों की हालत क्या है, बात करें प्रेस मीट के जरिए से नहीं करें, लेकिन पर्सनल उस पर बात हुई है। सवाल का जवाब दिए सब बात है। आपने अभी तक डिप्टी कमिश्नर क्या मेमोरेंडम दिया गया बीजापुर के हालात, रोड से अवार्ड्स ये सुलझते मसाइल, माशी मसाइल, तालीमी मसाइल, सकाफती मसाइल, आज तक ये बात करेंगे नहीं सर। इसके अंदर कैसा होता है, हमारी और भी बहुत सारी तंजीमें होती हैं, साथ मिलकर काम करते हैं और उसमें दिए हैं। आज बात कर रहे हैं वो तो ये बजाय, मगर ये जो प्रॉब्लम है इसके ताल्लुक से मेरा मशवरा क्या है, इसके ऊपर भी करेंगे प्रेस मीट है। मेरा मशवरा है ये हर रोज प्रेस मीट करते हैं। इसके ऊपर भी आइंदा करेंगे, हमारी जितनी तंजीमें है सबको लेकर इसके ऊपर भी करेंगे। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, मेमोरेंडम देने के लिए हमारी शहर की जितनी तंजीमें हैं वो सबको लेकर जो है एक तंजीम सामने होती है तो काम करते हैं, उस पर करेंगे उसके ऊपर भी। आपकी दुआ रंद है, इंशाल्लाह सब हर तरह से काम करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।